2 साल की एक ऐसी लव स्टोरी जिसका एंड बहुत ही दिल दहला देने वाला था। होता यह है कि बिहार के एक गांव से खबर आती है कि 2 कपल्स अपने रिलेशनशिप में बहुत टाइम से थे। जब उन्होंने ये बात अपने घर वालों को बताने की कोशिश करी तो उनके घर वालों ने उनको साफ मना कर दिया और साथ ही साथ उनको मारने काटने की धमकी और दी। इस चीज़ से डरकर उस कपल ने क्या करा, उन लोगों ने घर से भागने का डिसाइड करा और वो साथ में मिलकर घर से भाग जाते हैं। लेकिन फिर पेरेंट्स क्या करते हैं, उसके पेरेंट्स जाके पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं। फिर जैसे पुलिस कंप्लेंट करते हैं, पुलिस वाले उनको पकड़ लेते हैं और पुलिस उनको पकड़कर जेल में डाल देती है। दोनों को जेल हो जाती है, लड़के को भी और लड़की को भी। बट जब उनको जेल होती है वो लोग समझते हैं कि बस जैसे उसको जेल हुई तो इन लोगों का दिल का प्यार हट गया होगा एक दूसरे से, लेकिन ऐसा नहीं था। उन दोनों का प्यार आपस में अंदर ही अंदर एक दूसरे के बारे में सोच कर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिर जब उनको बेल मिलती है, जब उनके पेरेंट्स उनकी बेल करवाते हैं, उसके बाद वो एक बार फिर मिलते हैं। इस बार वो फिर भाग जाते हैं, बट इस बार उनका इंटेंशन कुछ और था। तो जब वो घर से भागते हैं तो उनके पेरेंट्स फिर जाके पुलिस कंप्लेंट करते हैं। फिर जैसे वो पुलिस कंप्लेंट करते हैं, पुलिस वाले फिर इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं। पर इस बार जो पुलिस वालों को मिलता है वो केस बहुत ही बेचिता बन गया था उस टाइम पे। जब पुलिस वाले उनको ढूंढते हैं, फिर उनके पेरेंट्स को कॉल करते हैं। जब उनके पेरेंट्स आके वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर पता लगता है कि दोनों की लाश लटकी हुई है पेड़ पर। जरा कि प्रेम प्रसंग का मामला है जिसके चलते फांसी इन्होंने लगाई है। दमोह में युवक युवती ने फांसी लगाकर जान दी थी। एक साथ पेड़ पर दोनों के शव मिले हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच में। तब उनके पेरेंट्स वहाँ पर पहुंचकर रोना धोना शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में जरूर एक बात ऐसी आई होगी कि यार हमने क्यों अपने बच्चों की बात सुन ली होती तो आज हमारे बच्चे आज के डेट में मरे ना होते। बट फिर क्या फ़ायदा जब उस चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। वो जो थिंकिंग थी उनके माइंड में पहले आनी चाहिए थी। बट फिर मेरा पेरेंट्स से बस इस मामले में एक ही क्वेश्चन है, आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपके बच्चे की खुशी, आपके बच्चे की ज़िंदगी या फिर लोगों की बातें। एक स्टोरी हरियाणा के गुरुग्राम से भी आ रही है जिसमें एक लड़का शिवम, वो 6 महीने से जॉबलेस था। उसकी जॉबलेस होने का सबसे ज़्यादा कम उसकी जीएफ को था। वो उसको फोर्स करती रहती थी कि तू जॉब कर ले, कहीं जॉब कर ले, कुछ कर ले। बट उसको ऐसा लगा लड़के को कि मेरे भले के लिए बोल रही है और मेरे को ये अच्छे प्लेटफॉर्म में दिखाना चाहती है, इस करके उसको फोर्स कर रही है। बट कहानी कुछ और थी। वो जॉबलेस था, इस वजह से उसको घर वाले भी ताने देते थे और उन तानों के और इन सब चीज़ों की वजह से वो डिप्रेशन में चला गया था। शिवम अपने घर वालों से और अपने जीएफ से छुपाकर डिप्रेशन की पिल्स खाया करता था। और एक रात उसकी गर्लफ्रेंड से उसकी बात हुई फ़ोन पे। उसके बाद सवेरे उस लड़के की लाश मिली और उसकी लाश के बगल में एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था कि मेरी मौत की सारी जिम्मेदार मेरी गर्लफ्रेंड है। अब इस चीज़ को देखकर आप सब हैरान होंगे कि इस पूरे इंसिडेंस में गर्लफ्रेंड का क्या सीन था। बट उस चिट्ठी के अंदर जाके जब देखा उन्होंने तो वहाँ जाके पता चला कि उस गर्लफ्रेंड जब उसकी कॉल पे बात हुई तो उसकी गर्लफ्रेंड उसको कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम जॉब नहीं कर रही है, वो अपना फ्यूचर कैसे संभालोगे, और जॉब को लेकर बहुत सी नुकसान दी। और उस लड़की ने लास्ट में एक ऐसी बात कह दी जिसमें शिवम अपने आप को रोक नहीं पाया और अपना जितना भी डिप्रेशन थॉट्स थे वो सारे रोक नहीं पाया। आई हैव मोर ऑप्शंस, कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। इस पूरे मामले में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी जिसमें लड़की कहती है आई हैव मोर ऑप्शंस। इसमें एक चीज़ देख रहे हो तुम, ये बात बिल्कुल सही है कि लड़कियों के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो। और हाँ, मैं जानता हूँ कि कुछ लड़कियाँ मेरी इस बात से ऑफेंड भी होंगी, बट कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि ये बात सच है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और आप कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी और रिलेटेबल लगी हो, कहीं तक मैं आपको कुछ हद तक इन्फ्लुएंस कर पाया हूँ तो कृपया कमेंट करके बताएं। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।